भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त अनन्य भाव से मेरा स्मरण करता है, जो मेरे ध्यान में, मेरी प्रार्थना में, मेरी भक्ति में निरंतर लीन रहता है, मैं स्वयं उसके जीवन का भार उठाता हूँ। ये कोई साधारण वचन नहीं है, ये भगवान का एक दिव्य आश्वासन है अपने उन अनन्य भक्तों के लिए जो निस्वार्थ भाव से प्रभु पर ही आश्रित हैं। कई बार साधकों के मन में ये प्रश्न उठता है कि इस व्यवहारिक दुनिया में यदि सांसारिक आश्रय को छोड़कर पूर्ण रूप से केवल भगवान का स्मरण करता रहूं, तो मेरे घर परिवार, नौकरी, धन, स्वास्थ्य, इन सब का क्या होगा? कृष्ण का उत्तर है, मैं स्वयं वो भार उठाऊंगा। योग क्षेमम वहाम्यहम्। इसका अर्थ हुआ, जो तुम्हारे पास नहीं है मैं प्रदान करूंगा, और जो तुम्हारे पास है उसकी रक्षा मैं करूंगा। ये वचन गीता के अध्याय 9 श्लोक 22 में आता है। जो भक्त केवल मुझे ही जानते हैं और अनन्य भाव से मेरी ही आराधना करते हैं, उसके योग अर्थात अभाव की पूर्ति और क्षेम, संपत्ति की रक्षा का दायित्व मैं स्वयं वहन करता हूँ। लेकिन ये आश्वासन इच्छाओं के लिए नहीं, ये आवश्यकताओं के लिए है। ये वादा कोई लोभ नहीं, विश्वास पर आधारित है। तुलसीदास जी की एक सुंदर कथा कही जाती है। वो बनारस में एक कुटिया में रहते थे। किसी दिन कुछ धनी श्रद्धालुओं ने उन्हें भेंट में कुछ बहुमूल्य वस्तुएं दे दी। रात को चोरों ने देखा कि संत की कुटिया में कुछ मूल्यवान सामान पड़ा है। जब वो चोरी करने पहुंचे तो उन्होंने देखा 2 किशोर वहां पहरा दे रहे थे, एक श्याम वर्ण और दूसरा गौर वर्ण, हाथ में धनुष बाण लिए। ये देखकर वो चोर लौट गए और थोड़ी देर बाद फिर वापस आए। हर बार उन्हें वही 2 दिव्य रक्षक वहां खड़े दिखाई दिए। सुबह होने पर उन चोरों ने तुलसीदास जी के चरणों में गिरकर कहा, महाराज, आपके वो दिव्य रक्षक कौन थे? तुलसीदास जी की आंखों से आंसू बह निकले। राम और लक्ष्मण स्वयं मेरे द्वार की रक्षा कर रहे थे, क्योंकि मैं वस्तुएं जमा कर रहा था और प्रभु को वो भार उठाना पड़ा। उसी क्षण उन्होंने वो सब वस्तुएं दान कर दी। प्रभु मेरी रक्षा करें, ये मेरी योग्यता नहीं, उनकी कृपा है। एक और प्रेरणादायक कथा। जगत मिश्र, एक विद्वान पंडित, पुरी में गीता पर टीका लिख रहे थे। जब उन्होंने ये श्लोक लिखा, योग क्षेमम वहाम्यहम्, तो उनके मन में संदेह आया कि क्या भगवान स्वयं वहन करेंगे? क्या उन्हें ये बोझ उठाना चाहिए? उन्होंने वाहमी शब्द को काट दिया और लिखा, प्रदान करता हूँ। उस दिन उनके घर में भोजन नहीं था। पत्नी चिंतित थी। तभी एक बालक सिर पर गठरी लिए हुए आया। पंडित जी ने भेजा है, उसने कहा। भोजन सामग्री सब कुछ उस गठरी में था, लेकिन पत्नी ने देखा कि उसके गाल पर लाल स्याही के कट का निशान है। वो पूछती हैं, किसने मारा तुम्हें? बालक बोला, आपके पति ने। वो स्तब्ध रह गईं। जब पंडित लौटे तो पत्नी ने कहा, आपने उसे क्यों मारा? जगत मिश्र हतप्रभ रह गए। उन्होंने सोचा कि घर में खाना नहीं था, खाना आ गया, और उस बालक के गाल पर लाल स्याही के कट का निशान। अब वो समझ गए थे। दौड़कर उन्होंने गीता उठाई, जहां वहाम्यहम् काटा था उसे तुरंत वापस जोड़ा। हे प्रभु, आपने स्वयं वहन किया है, मैंने संदेह किया, क्षमा करें। संसार में जितने भी आश्रय हैं, सभी आश्रयों का त्याग कर भगवान की शरण में होना ही शरणागति है। हम कहते हैं, मेरा सहारा धन है, शरीर है, पद है, पर याद रखिए सब छूट जाता है। यौवन, सौंदर्य, शक्ति सब क्षणिक है। सच में तो केवल एक ही आश्रय शाश्वत है, भगवान। न धन, न बल, न पद, सिर्फ भगवान। यही है सच्ची शरणागति। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।